है वो सीधा तौर पे मिलता हुआ नजर आएगा। प्रदीप जी, आप बताइए क्या कुछ इस मामले को लेकर कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये होता है तो किस तरह का इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। ये असर एक बेरोजगारों के लिए एक अल्प वेतन के अंदर 7,900 में जो संविदा कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए तो एक पहाड़ टूटना जैसा हो गया है। और मैं आपको द नगरी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो भी भर्तियां हुई है वो 10, 20, 30 मेरिट और बोनस के अंक के माध्यम से हुई है। सरकार इस मामले में संवेदनशील है। हम सरकार के पास में राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर ने जो भी मांग रखी है, सरकार ने सारी मांगे हमारी सुनी है और पूरी भी की है। चाहे वह आप RLADC बोर्ड की बात करो, चाहे वेतन भत्ते की बात करो, चाहे आगामी भर्ती की बात करो, तो हमें आश्वासन दे रखा है कि आगामी सभी भर्तियां मेरिट और बोनस से होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बारिश में मेंढक निकलते हैं वैसे ही भर्तियां आती है तो कुछ मेंढक आते हैं और ये टर करने का काम करते हैं कि इनके कुछ हाथ लग जाए खाने को। तो मैं द नगरी मीडिया माध्यम से उनको चेतावनी देता हूं कि समय रहते आप चेत जाइए। हम आपसे किसी चीज़ से दबाव में आने वाले नहीं है। आप सोचो कि आप जो लिखित के ज्ञापन लगा के और जो गुमराह करना चाहते हो सरकार को, या आप चाहते हो कि इन बेरोजगारों से मैं पैसा की वसूली कर लूं, वो समय गया आपका। आप पहले जो बेरोजगारों को डरा धमका के जो पैसे लेते थे ना कुछ नेता, वैसा अब नहीं चलने देंगे। हम किसी बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। RPSC के माध्यम से और भी भर्तियां होती है, हम उनका विरोध तो नहीं करते। हम हमारे जो बेरोजगार भाई है जो संविदा पे लगे हुए, हम उनका हक मांग रहे हैं। और सरकार बिल्कुल, मैं आपको आश्वासित करता हूं कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि आगामी भर्ती मेरिट और बोनस से होगी और इसके लिए हम लगातार प्रयास जारी है। और मैं एक चेतावनी और देता हूं उनको कि ये दलाली करना समय रहते आप बंद कर दीजिए, नहीं तो परिणाम अलग होंगे और उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल से जो कम अल्प वेतन में हम कार्य कर रहे हैं और आप हमारा शोषण करना चाहते हो, हमसे चोट वसूली का जो काम करना चाहते हो, ये चिकित्सा मंत्री महोदय ऐसा नहीं होने देंगे। चिकित्सा मंत्री महोदय बेरोजगार है और संविदा कर्मचारियों के साथ है, संवेदनशील है, वो पीड़ा को समझते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सा मंत्री महोदय को कि उनके कार्यकाल में संविदा कर्मी आज जो कार्य कर रहे हैं उनकी देन है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। नहीं तो 5-5 हज़ार में प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करते थे, आज सरकारी कार्यालय में जो संविदा कर्मी काम करने का जो मौका मिल रहा है ये चिकित्सा मंत्री की देन है। और हम चिकित्सा मंत्री से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे ज्ञापनों पे आप संज्ञान ना लें, इन संविदा कर्मियों के साथ आप कोई गलत निर्णय ना लें। और मैं व्यक्तिगत चिकित्सा मंत्री से महोदय से मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर इस मामले से अवगत कराऊंगा कि कुछ दलाल, हमारे नर्सेज के कुछ दलाल जो अपने आप में नेता बन के घूम रहे हैं, उनसे आप सचेत रहिए। उनकी दुकानें तो मैं जल्दी बंद करवा दूंगा, समय रहते जल्दी मेरे पास सबूत आ जाए। कुछ सबूत तो मेरे पास आ चुके हैं, कुछ और आ जाए, उसके बाद मैं उनकी दुकानें भी बंद करवा दूंगा। और आर पार की लड़ाई करने के लिए प्रदीप चौधरी तैयार है और साथ में हमारे महिपाल सामोता जी और तमाम नर्सेज नेता हमारे साथ हैं। आप लोग क्या अभी इस मामले को लेकर ये सामने जिस तरीके से आया है, तो क्या चिकित्सा मंत्री से कोई मुलाकात हुई है? आगे आने वाले समय के अंदर आप मुलाकात करने का समय अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलेंगे? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व बजट सत्र के अंदर बिंदु संख्या 75 पर 4,000 नर्सिंग ऑफिसर पदों की जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी, जो पद स्वीकृत किए गए थे, उसको लेकर हमने विश्व स्वीकृति के लिए ज्ञापन लगाया था माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को। तो उन्होंने बजट स्वीकृति कर दी, इसलिए हम भजन लाल सरकार और चिकित्सा मंत्री महोदय का धन्यवाद देते हैं। उसमें हमें आश्वासित किया गया था कि आगामी भर्ती 4,000 जो नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती है वो मेरिट और बोनस से होगी। और हमारी मांग अब लगातार ये जारी रहेगी कि 4,000 को बढ़ा के 11,500 पद किया जाए, जिसके लिए हमारे लगातार हम सरकार से भी मिल रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। और हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय पे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांग को सुनेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारी मांग पूरी होगी। बिल्कुल, देखिए नर्सेज जो नेता हैं उनसे जो बातचीत है वो हमने यहाँ पर की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये भर्तियां हैं उसमें बोनस और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो सीधा फायदा है वो जो अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बयान यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं या लिखित में जिस तरीके से बातचीत की जा रही है उसके ऊपर भी पूरी तरह से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल माना जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर जो नर्सिंग नेता है या नर्सेज जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से सावचेत हैं। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज़।